नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहकर एक कथित शायर मुनव्वर राणा जो जहर उगल रहे हैं उसको लेकर के पूरा देश अचंभित है। मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि तालिबान बहुत अच्छे लोग हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार, सामूहिक गैंगरेप, नरसंहार, कत्लेआम जो अफगानिस्तान में चल रहा है, जो तालिबान कर रहे हैं, जिनका वीडियो आज अखबारों में, चैनलों में वीडियो दिख रहा है, सोशल मीडिया पर दौड़ रहा है, वो सब अच्छा काम है, ऐसा मुनव्वर राणा कह रहे हैं। ये काहे का साहित्यकार हैं, या तो पागल हो गए हैं, या तो घरेलू विवाद से पागल हो गए हैं, अथवा सठिया गए हैं। क्योंकि क्राइम को, अपराध को, बलात्कार को, हत्याकांड को अगर करने वालों को अगर अच्छा कह रहे हैं तो निश्चित है कि ये अपने बस में नहीं है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अगर इतना ही अच्छा तालिबानी हैं, इतने अच्छे हैं, तो मुनव्वर राणा चले जाए वहां। और यही नहीं, जिस तरह से वहां से वीडियोज आ रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा मुनव्वर राणा के पूरे परिवार सहित, बहू बेटियों सहित जाकर के काबुल में बस जाना चाहिए, बहुत सुरक्षित रहेंगे। मुनव्वर राणा ही नहीं, जितने ऐसे लोग हैं, जैसे जो मौलाना सज्जाद नोमानी हैं या शफीकुर रहमान बर्क हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क हैं, ये सब जाकर के वहां बस जाएं। भाई किसने मना किया है? अच्छे हैं तालिबानी ना, उनसे दोस्ती करो, उनसे रिश्ता बना लो ना, रिश्तेदारियां कर लो, रोटी बेटी के संबंध रखो, चले जाओ वहां। भारत रहने लायक नहीं है तो मत रहो। अगर इतना ही गलत है भारत, इतना ही बुरा है, आजादी के समय इनके पूर्वजों को पूरा मौका था जाने के लिए, किसी एक की गलती के कारण रह गए, उस समय क्यों नहीं चले गए पाकिस्तान? वहां वो तो इस्लामिक राष्ट्र बन गया है। इतना ही इस्लाम से किसी को दुश्मनी नहीं है। इस्लाम पवित्र धर्म है, भाईचारे का धर्म है, ऐसा इस्लाम के मानने वाले कहते हैं। लेकिन दिख क्या रहा है? नरसंहार क्यों हो रहा है? वहां जो कुछ हो रहा है, क्या वह इस्लाम उसकी इजाजत देता है? जिस तरह से वहां नरसंहार चल रहा है, सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, ये सब वीडियोस दिख रहे हैं। काबुल से जो वीडियो आ रहे हैं, अफगानिस्तान से जो वीडियो आ रहे हैं, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि भीड़ पर तालिबानी गोली चला रहे हैं, AK-56 से। जो सेना के पास गन होती है उस गन से चला रहे हैं। बताइए कितने 100 लोग मरे होंगे। हमें तो लग रहा है हजारों लोग मारे गए हैं। वो मरने का आंकड़ा वहां से बाहर आएगा नहीं। एयरपोर्ट के बाहर जो लोग जान बचा के विदेश भाग जाना चाह रहे हैं, चाहे जो हो जाए, अफगानिस्तान छोड़ के अपनी जान बचा के भागना चाह रहे हैं, उनको पीछे से गोलियां बरसाई जा रही हैं, वो लाश बन जा रहे हैं, ढेर हो जा रहे हैं। एक वीडियो काबुल एयरपोर्ट से आई है जिसमें एक मां भागने की कोशिश कर रही है। बाउंड्री के बाद, एयरपोर्ट के बाउंड्री पर ऊपर जवान है अमेरिका का, अपनी छोटी सी मासूम बेटी को दे रही है मां। वो कह रही है कि मुझे तो मार डालेंगे, कम से कम इस बेटी को बचा लो। शायद वो ये चाह रही है, वो तो खत्म हो रही है, कम से कम उसकी अगली पीढ़ी तो इस दुनिया में रहे। इतनी भयावह, इतनी दरिद्रता, इतनी शैतानियत अफगानिस्तान में है। ये तालिबान कर रहे हैं। लेकिन ये राणा कहें क्या कहें पता नहीं, इस नराधम को इतनी शैतानी भी इनको अच्छा लग रहा है, क्या कहा जाए। जिनको तालिबान बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनको तो जाकर के अफगानिस्तान में बस जाना चाहिए। एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा भयावह है वो ये है कि जो 15 अगस्त को काबुल पे कब्जा करने के बाद तालिबानियों ने कहा था, मीडिया के सामने घोषित किया था कि वो सबको माफी दे रहे हैं, वो महिलाओं को नौकरी पर रखेंगे, नौकरी करने की इजाजत देंगे। ये सब उनकी बातें झूठी साबित हो गई हैं। बैंकों में काम करने वाली महिलाओं को निकाल करके चाबुक से पीटा जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर है। शिक्षा की नौकरी, शिक्षक बनी महिलाओं को नौकरी छुड़वा दिया गया है। पत्रकार बनी महिलाओं को नौकरी छुड़वा दिया गया है। एंकर को नौकरी छुड़वा दिया गया है। वो महिला एंकर जिसने इंटरव्यू लिया तालिबानी प्रवक्ता का, उसको दूसरे दिन, उसी दिन रात को नौकरी से निकाल दिया गया है। दिन में बेचारी प्रसन्न होकर के इंटरव्यू कर रही थी, रात को घर गई तो नौकरी से बेदखल हो गई थी। ये तो वहां की हालत है। उस समय ये जताने की कोशिश किया तालिबानियों ने कि वो 2000 से पहले वाले तालिबानी नहीं है। 1996 से 2001 तक तालिबान का शासन था, उसमें भारी दुराचार हुआ था, बच्चियों से कुकृत्य होते थे। इस समय फिर शुरू हो गए हैं। तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 तारीख को ये दिखाने का प्रयास किया गया, 15-16 तारीख को, कि वो लोग बदले गए हैं, वो आधुनिक तालिबानी हैं,
वह तालिबान नहीं है। लेकिन 3 दिन 4 दिन बीतते बीतते वो अपना रुख दिखाने लगे, वो फिर से पुरानी भूमिका में आ गए। जो प्रवक्ता बन के मीठी मीठी बातें कर रहे थे वो तो गायब हो गए हैं, लेकिन उनके जो लड़ाके, जिनके राक्षस हैं, वो स्टेन गन लेकर के, AK-56 लेकर के, सेना की राइफलें लेकर के, लाइट मशीन गन लेकर के सरेआम कत्लेआम कर रहे हैं। वो शुरू हो गया है महिलाओं को पीटना। एक चोर, किसी चोरी के आरोप में एक बंदा वहां पकड़ा गया, उसको भरे चौराहे पर लटका दिए हैं। ये सारे दृश्य आ रहे हैं, ये भयावह दृश्य है। इस पर भी मुनव्वर राणा जैसे गंदे लोग कहते हैं कि तालिबान अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तो रिश्तेदारियां करो भाई, ठीक है, बहुत अच्छे हैं ना, चले जाओ यहां से। इतना ही नहीं, अब तो गुरुवार के दिन वहां स्पष्ट कर दिया गया है कि अफगानिस्तान का नाम बदली हो गया है और अफगानिस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं रहेगा, लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी। वह उस देश का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है और उनके देश का राज सीधा शरिया कानून के तहत ही चलेगा। शरिया कानून में जो लिखा गया है वही वहां का कानून बनेगा, दूसरा कोई लोकतंत्र वहां नहीं चलेगा, स्पष्ट कर दिया गया है। अभी भी मुनव्वर राणा को लगता है कि वहां अमन चैन है, अभी भी बर्क को लगता है कि वहां बहुत शांति कायम हो गई है। अभी भी पवित्र ग्रंथ का नाम लेकर के लोगों को बरगाने वाले मौलाना सज्जाद नुमानी को लगता है कि तालिबान बहुत अच्छे हैं। लेकिन वहां क्या चल रहा है? नरसंहार शुरू है। भारत सरकार पर दबाव बन रहा है कि अपने नागरिकों को सुरक्षित ले आए। पहले खेप में वहां के एम्बेसी के सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी लाए गए थे। दूसरी खेप भी गुरुवार को आ गई। करीब 219 लोग दूसरी खेप में इंडियन एयरफोर्स के विमान में बैठकर आ गए, भारत में सकुशल आ गए। 150 पहले आए थे, लगभग 125 दूसरी खेप में आ गए। अभी भी 1500-1600 कर्मचारी, मतलब मजदूर, जो देश के विभिन्न कोनों से वहां भेजे गए हैं काम करने के लिए, वो हैं बचे हुए। उनके लिए भी भारत सरकार अपने माध्यम से अमेरिका के वाया या जो भी लिंक है, जो भी सोर्स है, उसके थ्रू संवाद स्थापित किए हुए हैं, उनको सकुशल भारत लाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि भारत सरकार न तालिबानी सत्ता को स्वीकारता दे रही है न अस्वीकार कर रही है। भारत सरकार सन मजबूरी यह है कि वहां जो अपने नागरिक फंसे हैं पहले उनको भारत लाया जाए। यह बात प्रवक्ताओं ने कहा है, यह बात भारत सरकार के अधिकारियों ने कहा है, यह बात विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जब तक हमारे नागरिक भारत वापस नहीं आते हम अपनी कोई भूमिका स्पष्ट नहीं करेंगे। वैसे भारत सरकार का यह स्पष्ट मत है, जब तक वहां सरकार न गठित हो जाए, जब तक वहां बात करने लायक कोई व्यक्ति न बैठ जाए पद पर, बात किससे की जाए, अपना मत कैसे व्यक्त किया जाए। अभी तो वहां गुंडे आ गए हैं सब, अभी तो वहां तालिबानी अशिक्षित अनपढ़ गंवार लोग बैठे हैं, जो उनकी मर्जी आ रही कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जो उनकी मर्जी कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार बन जाएगी तो सरकार को वैश्विक चेहरा बनाना पड़ेगा। उस स्थिति में सरकार बात करने की मूड में होगी। ऑफिशियल वार्ता अभी तक भारत सरकार ने अफगानिस्तान के किसी भी बंदे से नहीं की है। अमेरिका के थ्रू अपने नागरिकों को लाने का काम युद्ध स्तर पर चालू है। एक बात क्लियर हो गया है कि अफगानिस्तान में अब लोकतंत्र नहीं रहेगा। 20 साल तक अमेरिका वहां अपना पैसा खर्च किया, कानून व्यवस्था बनाए रखा, लेकिन जैसे ही अमेरिकी सेना गई है पूरा अफगानिस्तान बर्बाद हो गया है। वहां महिलाओं की सबसे दुर्गति होगी। 50% महिलाएं हैं, वो सब आतंकित हैं, भयभीत हैं, देश छोड़ के कहीं भी जाने को तैयार बैठी हैं। भारत में जो आ गई हैं वो कह रही हैं मैं छोड़ के नहीं जाने वाली, चाहे मेरी यहाँ हत्या क्यों न हो जाए। वैसे भारत में जो भी हैं सब सुरक्षित हैं, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही संविधान के तहत उनको शरण दिए यहाँ सरकार या न दे, लेकिन वो जब तक हैं, जैसे भारत की अन्य बहन बेटियां हैं, बहू बेटियां हैं, उसी तरह से सुरक्षित रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन इस पर भी मुनव्वर राणा जैसे पागल कहते हैं कि अफगानिस्तान का जो तालिबान है बहुत अच्छा है। बताइए कितना गंदा सोच है। काहे का मशहूर शायर, मशहूर पागल कहा जाए तो बढ़िया होगा, जो किसी भी उन्मादी को जस्टिफाई कर रहा हो। भारत ने अफगानिस्तान में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए काम किया है, वहां के आम नागरिकों के उत्थान के लिए काम किया है। बड़ा बड़ा डैम बनाया है भारत सरकार, अपना पैसा खर्च के बनाया है। देखिए भारत और पाकिस्तान में अंतर यह है, भारत पाकिस्तान दोनों एक ही बाप के एक ही मां की औलादे हैं।
भारत भूमि ही है जिससे पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। भारत है, हिंदुस्तान ही था वो। पाकिस्तान आतंकवाद की तरफ चला गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवादी भेजे, तालिबान भेजे, आज वहां की सरकार को गिरा करके नरसंहार करवा रहा है पाकिस्तान। वो तालिबानी का उनका कनेक्शन सीधे सीधे पाकिस्तान से है। 20,000 के जवान, सेना के जवान तालिबानी फौज में जाकर के वहां लड़ाइयां लड़े हैं, जितवाए हैं। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने क्या दिया? आतंकवाद दिया, नरसंहार दिया, बलात्कार दिया, खून खराबा दिया। और भारत ने क्या दिया? कभी अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, ये सच है। ये समझते हुए भारत ने वहां बड़े बड़े डैम बनवाए। काबुल में बिजली का पूरा प्रबंधन करने भर का केबल बिछाने का काम भारत ने किया। घर घर में लाइट जले, बल्ब, लोगों के घर रोशन हो, बल्ब जले, प्रकाश मिले, यह काम भारत ने किया। लोग शुद्ध जल पी सकें, जिंदा रहें, सुखी रहें, यह काम भारत ने किया। अस्पताल खोले, कई अस्पताल खोले हैं, कई स्कूल खुलवाए गए हैं भारत के पैसे पर। कई महिला आवास की व्यवस्था की गई है। कई इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं जिसमें अफगानिस्तान की आवाम को, आम जनता को लाभ मिले। अस्पताल से उनकी चिकित्सा व्यवस्था भारत सरकार ने किया है, भारत ने किया है। पाकिस्तान घायल करने का काम कर रहा है, पाकिस्तान मार रहा है, भारत उनको बचा रहा है, उनका इलाज कर रहा है। यह फर्क है पाकिस्तान में और भारत में। मूलभूत फर्क यह है कि भारत जिंदा रखना चाहता है, पाकिस्तान मारना चाहता है। भारत के साथ ही पाकिस्तान का यही बर्ताव है। भारत में भी आतंकवादी सारे के सारे पाकिस्तान से आते हैं। भारत में जहां भी खून खराबा होता है उसके पीछे किसी न किसी रूप में पाकिस्तान का हाथ मिलता ही है। इंडिविजुअल मर्डर या इंडिविजुअल अपराध को छोड़ दिया जाए, जहां भी कोई सामूहिक तनाव होता है, दूर तक जाके देखे जाने के बाद एजेंसियां जांच करके जो रिपोर्ट तक पहुंचती हैं, कनेक्शन पाकिस्तान से मिल ही जाता है। किसी न किसी रूप में कोई न कोई उसमें शामिल मिल ही जाता है। तो ये भारत और पाकिस्तान का फर्क है। अफगानिस्तान सच है, अफगानिस्तान को लावारिस नहीं छोड़ना होगा। हमें अपनी जो मदद करने की अपनी शैली रही है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। यथासंभव अपना घर संभालते हुए जितना संभव हो अफगानिस्तान को मदद पहुंचानी ही है, पहुंचानी चाहिए। और निश्चित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह दायित्व को जरूर निभाएंगे, निश्चित रूप से निभाएंगे, चाहे कोई कितना भी भड़काऊ भाषण दे, ये करने वाले हैं। वैसे भी अफगानिस्तान में 300-350 परिवार छोड़ करके सिख और हिंदू नहीं बचे हैं। करीब 300-350 परिवार हैं, जिसमें 300 के आसपास सिख हैं, 50-60 परिवार हिंदू हैं। इतना ही वहां लोग हैं जिनको CAA के तहत भारत में नागरिकता बड़े आसानी से मिल जाएगी। आज अप्लाई करें, कल भारत के नागरिक बन जाएंगे। उनको बसाने, उनको नौकरी देने, उनको रखने, जिंदा रखने का दायित्व तो भारत सरकार कानून बना करके अपने ऊपर लेने को तैयार बैठी है। आज आ जाएं, जैसे हमारे विमान जा रहे हैं उसमें बैठा कर उनको लाएंगे, अवश्य लाएंगे। वहां मंदिरों को तोड़ना जारी है, खुरापात जारी है। अफगानिस्तान के तालिबानों से ये कोई उम्मीद करे कोई इंसान बन जाएंगे, असंभव है। वो राक्षस थे, शैतान थे, अभी भी राक्षस और शैतान ही रहे। जो दिख रहा है, जो उनका चेहरा एक दिन दिखाने का प्रयास हुआ, वो दूसरे दिन ध्वस्त हो गया। दूसरे दिन वो नराधम दिख रहे हैं, कोड़े बरसा रहे हैं महिलाओं पर। जो नौकरियां की हैं, जो उस पुरानी सरकार में कर्मचारी महिलाएं थी, उनके घर से निकाल कर उनकी लड़कियों को पीट रहे हैं। ये दृश्य दिख रहा है, ये वीडियो आया हुआ है, भयावह दृश्य है। इस पर भी भारत के कुछ पागल जो अपने को कहते हैं मुसलमान हैं, मैं तो उन्हें मुसलमान नहीं मानता। मुसलमान अगर शांति का धर्म है तो वहां अशांति फैली हुई है, तो उस अशांति का जो मुसलमान निंदा नहीं करेगा वह मुसलमान कहलाने के लायक नहीं होगा। क्योंकि मुसलमान अगर ईमान का, अगर शांति का धर्म है, शांति का प्रतीक है, तो उसकी निंदा की जानी चाहिए। जहां अशांति है, जहां नरसंहार हो रहा है, जहां महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, उसकी निंदा हर मुसलमान को करना चाहिए। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो निश्चित रूप से तालिबान के छोटे भाई हैं। भारत सरकार को चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए, मुनव्वर राणा के खिलाफ वही कानून लगाए, वही केस दायर करे जो बर्क के खिलाफ दायर किया गया। ये देश, इसको देशद्रोह समझा जाना चाहिए। अगर भारत से तुलना कोई अफगानिस्तान से कर रहा है, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की तुलना कोई अफगानिस्तान तालिबानों से कर रहा है, तो निश्चित उसको देशद्रोही माना जाना चाहिए। उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए, या तो उसे विमान पे बैठा करके अफगानिस्तान, काबुल के ऊपर से गिरा देना चाहिए कि जाओ अपनी प्रिय जगह पर चले जाओ, यहां रहोगे तो जहर उगलोगे। ऐसे लोगों को यहां रहने के लिए जगह नहीं देनी चाहिए, जो देश में रह करके खाएं इस देश का और गाएं दूसरे का। यह मुद्दा आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो हमारे चैनल को
नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।